हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए दो अप्रोचेज काम करती हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने समझा था कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट जो एक कंज्यूमर की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। सो वो अपने रिसोर्सेज से सभी की सभी अपनी इच्छाएं, सारी वांट्स को वो जो है पूरा नहीं कर सकता। सो वहां पर वो कौन से प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करेगा ताकि उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो कंज्यूमर हमेशा उस गुड्स एंड सर्विस पे जाएगा जिससे उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब कार्डिनल जो अप्रोच है ये बोलती है कि किसी भी गुड्स या सर्विस के अंदर कितनी यूटिलिटी है, उससे किसी को कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको आप यूटिल्स में माप सकते हैं। यानी कि सेटिस्फेक्शन को एक नंबर दिया जा सकता है। अब जिस गुड्स एंड सर्विस से ज्यादा नंबर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जितनी ज्यादा यूटिल्स मिलेगी, वो कंज्यूमर जो है उस गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा, और जिस गुड्स से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको वो कंज्यूम नहीं करेगा। सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से हमें यह समझ में आया कि किसी भी गुड्स या सर्विस से किसी कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, यानी कि उसको मापा जा सकता है। सो उसी कार्डिनल अप्रोच को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके अंदर एक लॉ आता है जिसको शॉर्ट में DMU बोला जाता है, यानी कि डिमिंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमिंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम करने वाले हैं। ओके, अब ये लॉ ऑफ डिमिंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? ये लॉ ये बोलता है, लॉ ऑफ डिमिंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट as we consume more and more unit of a commodity, commodity का मतलब यहां पर गुड्स या सर्विसेज से है। कोई गुड्स ले लो या कोई सर्विस ले लो, वो कमोडिटी हो गई। तो किसी भी कमोडिटी की एक से ज्यादा जब हम क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो द यूनिट डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या मतलब हुआ? पहले लाइन में बताता हूं, फिर एग्जांपल लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि किसी भी गुड्स या प्रोडक्ट यानी कि किसी भी कमोडिटी को आप कंटिन्यू जब कंज्यूम करेंगे ना, तो फर्स्ट जो उसकी यूनिट कंज्यूम करेगा ना उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट यानी कि अगली यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। फिर थर्ड जब यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन और डिक्रीज हो जाएगा। जब 4 यूनिट करेंगे तो और डिक्रीज हो जाएगा, फिफ्थ और डिक्रीज हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये है हमारा मिस्टर गोलू, मिस्टर गोलू क्या करता है, उसको रसगुल्लों का बड़ा शौक है, तो वो रसगुल्ले कंज्यूम करता है। पूरे दिन से वेट कर रहा था कि शाम को शादी में जाना है और वहां पर इसको बड़े फेवरेट है इसके रसगुल्ले, तो इसको बस रसगुल्ले खाने हैं। पूरे दिन से वेट कर रहा था, इवनिंग को चला गया जो फंक्शन अटेंड करने के लिए, शादी का जो फंक्शन था, खाना रखा हुआ था, वहां चला गया, सीधा दौड़ा रसगुल्लों की तरफ से। उसने एक रसगुल्ला उठाया और खाया, उससे उसे जो सेटिस्फेक्शन मिला ना वो मिला, ये यूनिट्स नहीं है बेटा, ये गलती से लिखा हुआ है यूटिल्स, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच बोलती है कि आप सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में माप सकते हैं। जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, है ना, हर चीज का एक पैरामीटर होता है ना, तो सेटिस्फेक्शन को या यूटिलिटी को मापने का पैरामीटर है यूटिल्स।
तो उसने जैसे ही फर्स्ट रसगुल्ला कंज्यूम किया, इसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 20 यूटिल्स जितना। ओके, अब यहां पर कुछ लोग बोलते हैं 1 यूटिल इक्वल टू 20 रुपीज, 1 रुपीज, सॉरी, 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपी। एक यूटिल्स में 1 रुपए जितनी ताकत होती है, या इस तरीके से इसको मेजर किया जा सकता है। सो एक रसगुल्ला खाया, 20 रुपए के जितना मजा आया, यानी कि 20 यूटिल्स मिले। लेकिन अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? जैसे ही सेकंड रसगुल्ला वो खाएगा ना, हाँ, पहले जितना मजा नहीं आएगा, पहले जितना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अब उसको कितना मिलेगा? 18 यूटिल्स। यानी कि यही तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगली जब यूनिट कंज्यूम करोगे ना, तो अब आपको पहले जितना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो देखो 18 हो गया, थोड़ा कम मिला। थर्ड रसगुल्ला जैसे खाएगा ना, तो इसको यूटिल्स कितना मिला? और कम। अब ठीक है, हो गया भाई, ओके, 5 रुपए जितना मजा आया, 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे ही उसने फोर्थ रसगुल्ला खाया, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसके लिए वो रसगुल्ला कंज्यूम करना या नहीं करना एक जैसा रहा। खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, अब खा लिया तो ओके, क्योंकि अब उसको वो सेटिस्फाइड हो चुका है पूरा का पूरा। लेकिन जैसे ही अगर किसी ने जबरदस्ती उसको 5वां रसगुल्ला खाया, उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो -10 यूटिल, माइनस में चला गया है आपका सेटिस्फेक्शन, या माइनस में मजा आएगा अब आपको, मतलब जी दो रहा होने लग जाएगा। अब अगर एक और खाया ना, तो सीधा जो खाया है वो सब बाहर। उसके बाद और जारी रखा तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। सो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से कितना मजा आएगा या कितनी यूटिल्स मिल रही है, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। नेक्स्ट एक और करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक और से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी से सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो हमेशा जो फर्स्ट थी ना उससे कम ही मिलेगा। नेक्स्ट से जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंजम्पशन से, वो कम मिलेगा, पहले जितना नहीं मिलेगा, उसमें डिक्रीज होता रहेगा, उसमें डिमिनिशिंग होता रहेगा, उसका ह्रास होता रहेगा, उसमें गिरावट आती रहेगी। ओके, सो यही होता है सच एज डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन विथ कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट अकर ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, ये लॉ हमें दिया था जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था H.H. गोसेन। तो H.H. गोसेन ने जो है हमें ये लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको DMU बोल सकते हैं। इस लॉ को एक और नाम से बोला जाता है, वो बोला जाता है गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी इसे बोला जाता है। ये ग्रोस गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। हम इसकी एजम्पशन करते हैं, लेकिन एजम्पशन करने से पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जाम में आता है, बीकॉम के एग्जाम में आ जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए विथ एग्जाम्पल, विथ चार्ट, विथ कर्व। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको समझ में आ गई होगी। और इसकी एजम्पशन पूछी जाती है कई बार कि ये जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, इसकी क्या एजम्पशंस है, क्या चीजें हम एज्यूम करके इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग एजम्पशंस है, इसको करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए, जिस नोट से मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप क्या कीजिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, आपको ये नोट्स मिलेंगे। और जो ये नोट्स मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG फॉर बीकॉम। ओके, CWG फॉर बीकॉम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप टेलीग्राम में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो मोबाइल में, टेलीग्राम में एक सर्च बॉक्स आएगा, उसमें सर्च करना CWG फॉर बीकॉम, चैनल आ जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे एजम्पशन की। एजम्पशन क्या है? तो एजम्पशन में फर्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब कार्डिनल अप्रोच यूज होती है, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, सेटिस्फेक्शन, उस सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है यूटिल्स के अंदर। किसी भी गुड्स या सर्विस यानी कि कमोडिटी में कितनी यूटिलिटी है, उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको नंबर में एज्यूम किया जा सकता है। हाँ, वो नंबर इमेजिनरी होते हैं, वो हमको पता है। नेक्स्ट, मॉनेटरी मेजरमेंट, बिल्कुल मनी में भी माप सकते हैं। 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपी। ओके, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वालिटी, जो कंजम्पशन कर रहे हो ना, ऐसा नहीं एक रसगुल्ला खाया बंगाल का, एक रसगुल्ला खाया मारवाड़ी, एक रसगुल्ला खाया उधर का, ऐसे नहीं। या एक जो है मावे की चक्की ले ली, एक बेसन की चक्की का ले लिया, एक रसगुल्ला ले लिया, थोड़ा सा घेवर खा लिया, थोड़ा सा अदर स्वीट खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही क्वालिटी की चीज आपको कंज्यूम करनी है, तभी ये रूल अप्लाई होगा, वरना तो मजा आता रहेगा ना, थोड़ा वो खा लिया थोड़ा वो खा लिया, सब में मजा आएगा। ओके, कॉन्टिन्यू कंजम्पशन, कंटिन्यू होना चाहिए कंजम्पशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रसगुल्ले पैक कराए घर पे लेके चले गए, सुबह एक खाया बड़ा मजा आया, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद में एक और खाया, उससे भी ज्यादा मजा आएगा वो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा। कंटिन्यू कंजम्पशन करना है ना, एक खाया जैसे ही वो कंप्लीट हुआ सेकंड उठाना है। ये रसगुल्ला मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ बेटा, ये लॉ हर चीज पे अप्लाई होता है। अगर कंटिन्यू आप किसी भी चीज का कंजम्पशन करेंगे ना, तो उससे फिर उतना मजा नहीं आएगा। हाँ, नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। ओके, और इसके अलावा एक पॉइंट और भी आता है कि मेंटल जो स्टेज है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी बंदे ने 2 विस्की के पैक लगाए, उसके बाद में अगर वो खाना खाएगा ना, कुछ भी चीज़ खाएगा, तो उसको वो ज़्यादा ही कंज्यूम करेगा, वो है ना, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा। ओके, बड़ा मज़ा आ गया। ये एग्जाम्पल किसी बुक में दिया हुआ था। ओके, आपने देखा ही होगा, अक्सर लोग ड्रिंक करने के बाद ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर वो मोटे मोटे होते जाते हैं, ऐसे तोंदे बाहर आ जाती है, गाल लटकने लग जाते हैं। ओके, इंडिपेंडेंस यूटिलिटी, सारी यूटिलिटी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। MU ऑफ मनी रिमेन कंस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी के फॉर्म में कंस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल्स। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस होनी चाहिए, रसगुल्लों की इनकम फिक्स होनी चाहिए, और वो फिक्स ही होगी। अगर कंटिन्यू कंजम्पशन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसकी प्राइस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, कोई शेयर मार्केट तो है नहीं। परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को पूरा परफेक्ट नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए। तो ये कुछ एजम्पशन है, अगर ये होगा तभी ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की ओर चलेंगे। हाँ, एक लॉ और है, लॉ ऑफ, ये तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर भी मैं एक लेक्चर बना दूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप और स्टूडेंट की हेल्प कीजिए। आपके कॉलेज के जो भी ग्रुप बने हुए ना, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपके सारे फ्रेंड्स ऐड हैं, उस ग्रुप में इस वीडियो को भेज दीजिए। आपका नहीं, न जाने कितने सारे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ओके, सो सबकी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।